नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में और जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट वर्ड है जिसको हम कहते हैं क्लिनिक। अब मोस्टली इसको क्लिनिक कहा जाता है, लेकिन ये क्लिनिक नहीं है, ये क्लिनिक है। CLI, क्ली, क्लिनिक। इसमें आप प्रोनाउंसिएशन में देखें, 2 सिलेबल्स हैं, क्लिन और फिर एक, क्लिनिक। क्लिनिक नहीं कहेंगे इसको, क्लिनिक। 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, क्लिनिक। ये आप सुन भी लें। clinic, 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 उसके बाद इसी तरह से एक नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम सिनेमा कहते हैं, सिनेमा। बहुत ज्यादा इस तरह से बोला जाता है, सिनेमा। ये सिनेमा नहीं है, ये सिनेमा है, CIN, सिन। सिन, उसके बाद श्वा साउंड है अ और फिर मा, सिनेमा, सिनेमा। सिनेमा नहीं कहेंगे, 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, सिनेमा। इसको भी सुन लें। cinema, 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 नेक्स्ट जो वर्ड है इसको भी इसी तरह से ब्रेकफास्ट बोल दिया जाता है, ब्रेक और फास्ट। पहली बात यह है कि ये ब्रेक नहीं बोलेंगे, हम इसको हम बोलेंगे ब्रेक। और ये फास्ट नहीं है, फास्ट लंबा करके नहीं बोलेंगे, फर्स्ट, इसको शॉर्ट करके बोलेंगे, फर्स्ट। ब्रेक फर्स्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ये जब आप लिसनिंग करते हैं मूवीज में, या आप कोई अपनी एकेडमिक लिसनिंग करते हैं, तो उसमें आप कभी ये वर्ड सुने तो ये है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट गलत है, ब्रेकफास्ट। ब्रेक के ऊपर स्ट्रेस है, फर्स्ट को बहुत शॉर्ट करके बोलेंगे, फर्स्ट, ब्रेकफास्ट। और 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, इसको भी सुन लें। breakfast, 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 उसके बाद हम मरकरी बोलते हैं, एक वर्ड मरकरी। साइंसेस में बोला जाता है, मेडिसिन में शायद बोला जाता है, और फार्मेसी की जो फील्ड है उसमें बोला जाता है। तो हम इसको कहते हैं मरकरी। और देखा जाए तो ये क्या है, मरक्यूरी, मरक्यूरी, मरक्यूरी। यानी कि ये जो CU है इसको क्यू बोलेंगे, मरक्यूरी, मरक्यूरी, मर्क्यूरी। मरकरी नहीं बोलेंगे, ये गलत है, मर्क्यूरी। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, मर्क्यूरी। ये आप सुन भी लें। mercury, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, देखने में ये बिल्कुल लगते हैं कि हम शायद ठीक बोल रहे हैं, बट इंटरनेशनल एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम आया है लोगों को, इसलिए हम ये सीरीज जो है वो लेके चल रहे हैं। हम कहते हैं बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। ये वर्ड जो है, ये ठीक है कि ये साइकिल ही लिखा हुआ है, लेकिन इस वर्ड में इसको साइकिल नहीं बोलेंगे, इसको सिकल बोलेंगे, सिकल। बाईसिकल, बाईसिकल, बाय सी कल, बाईसिकल, बाईसाइकिल नहीं बोलेंगे। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, बाईसिकल। ये भी सुन लें। bicycle, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसको हम इमरजेंसी कहते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है इमरजेंसी। यहाँ पे सब कॉमन वर्ड्स ही डिस्कस हो रहे हैं, इमरजेंसी कहते हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि ये जो MER है इस पे स्ट्रेस करना है, इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी। सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है, इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी। इमरजेंसी जो है ये कोई वर्ड नहीं होगा इंग्लिश में। अगर किसी इंग्लिश के एग्जाम में जहाँ पे आपकी इंग्लिश टेस्ट हो रही है, तो वहाँ पे ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, इमरजेंसी। आपको अगर ये हैबिट है, आपकी ये रूटीन है, ये एक्टिविटी है कि आप लिसनिंग करते हैं नेटिव सोर्सेज से, आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, चाहे अभी आपको नहीं भी बोलना आता, लेकिन आप ये आपके एक्सपीरियंस से गुजरा होगा कि इसी तरह वो बोलते हैं, इमरजेंसी। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, इमरजेंसी। इसको भी सुन लें। emergency, 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 उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो एक एग्ज़ाम देते हैं जिसको वो कहते हैं कि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज़ में कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें कंपटीशन होता है, और उसमें से जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो एलोकेट होते हैं या उनको जॉब मिलती है, तो वो कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये वर्ड है
competitive, 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 competitive जो है वो कोई लफ्ज नहीं होता है, competitive, competitive, 4 syllables हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, competitive, इसको आप सुन लें। competitive, 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 उसके बाद बहुत कॉमन वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि ये सुपरलेटिव है, स्पेशली जो एडजेक्टिव्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हुए ये वर्ड यूज किया जाता है कि ये इसकी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये वर्ड सुपरलेटिव नहीं होता, ये होता है सुपरलेटिव, सुपर ल, ये जो है इसको बहुत शॉर्ट बोलेंगे, ल और फिर टिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। सेकंड सिलेबल पे आपने स्ट्रेस करना है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव नहीं बोलना, सुपरलेटिव। पर के बाद जो एल यू एच है इसको शॉर्ट करना है, ल, बस ल टिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। ये आप स्टार्ट करेंगे तो ये डे बाय डे बेटर होता जाएगा। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है और इसको आप बोलेंगे सुपरलेटिव, ये आप सुन भी सकते हैं। superlative, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये बहुत कॉमन है, साइंसेस में बोला जाता है, बहुत सारी फील्ड्स में बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट जो सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, फ्री को आपने पूरा स्ट्रेस देना है, पूरा टाइम देना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये गलत है, फ्री को पूरा बोलना है आपने, फ्रीक्वेंसी। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ये 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट पे स्ट्रेस है, इसको भी आप सुन लें। frequency, 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 उसके बाद साइंसेस में या और कुछ फील्ड्स में एक वर्ड हम बोलते हैं इम्पीटस, इम्पीटस। हम ज़्यादा यहाँ पे आपको पता है कि मीनिंग्स पे हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई मीनिंग है जैसे कोई फोर्स होती है जो आपसे कोई काम करवा देती है या आप कोई फोर्स यूज़ करते हैं तो उसको इम्पीटस कह दिया जाता है। लेकिन जब हम लैंग्वेज की वर्ल्ड में आते हैं तो पता चलता है कि ये इम्पीटस नहीं है, ये आई एम पे स्ट्रेस है, इम्पीटस, 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 इम्पीटस। और आप में से जो कोई नेटिव लिसनिंग करते हैं उनको पता है कि इस तरह से वो बोलते हैं लेकिन समझ नहीं आती कि क्या मतलब कैसे बोलते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं, तो ये उसका मेथड है, इम पे स्ट्रेस करना है, इम पी ट्रस, इम्पिटस। कोई लिसनिंग वाले जो टेस्ट होते हैं उनमें जब वो इम्पिटस बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमारे माइंड में इम्पिटस बैठा हुआ है, तो वो जल्दी से जब इम्पिटस कह के आगे नेक्स्ट वर्ड्स पे चले जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता उन्होंने क्या वर्ड बोला है। इम्पिटस, इम्पिटस, 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, इम्पिटस, इसको भी आप सुन लें। impetus, 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 तो आपने देखा कि ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं हमने लिया जो आपके लिए ये हो कि ये तो हमारी लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं होगा लैंग्वेज में, तो ये क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं? तो ये वही वर्ड्स हैं जो बिल्कुल कॉमनली यूज़्ड हमारे फ्रीक्वेंटली यूज़्ड हमारी लाइफ में आ रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो आ रही है और हमें आपके मैसेजेस से भी पता चलता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हैं। इनको आप अपनी लाइफ में ये जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो हैं वर्ड्स हैं, इनको हमने ठीक करना है। बाकी लैंग्वेज में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो हमने उनको कवर करना है जिसके साथ हम मोस्टली अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं।